अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े छोटे तमाम हुजूर से मोहब्बत करने वाले प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही दिखा दे हम सबको वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही दिखा दे हम सबको वो कैसा शहर मदीना है। मैंने सुना है कि वहाँ जाकर मर जाना भी जीना है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों अजीज़ों दोस्तों, पहली मर्तबा आपके इलाके की मरकज़ी जामे मस्जिद नसीम में हज़रत अक़दस नौजवान ख़तीब आलिम बाअमल मौलाना मोहम्मद उमर साहब अब्बासी हाफिज़हुल्लाहु तआला इनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ हाज़री का मौका मिला। कुछ बुढ़ापा आ रहा है, कुछ सफ़र के तकाज़े, कुछ थकान, कल से तबीयत में कुछ नासाजी सी है। दुआ फरमाएं जिस मकसद के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, अल्लाह करीम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की और मुझे अल्लाह और उसके हबीब को राज़ी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जामे हाजा के मुदर्रिस कारी मोहम्मद यासीन साहब, इनका मौलाना उमर अब्बासी के साथ राब्ता हुआ। मस्जिद हाजा के मुतवल्ली भाई नदीम बाबर साहब, इनसे मशूरा हुआ
उन्होंने पूरी मस्जिद इंतज़ामिया से या जिससे मुनासिब समझा मशवरा किया। मोहतरम व मुकर्रम भाई शाह मुराद साहब के इसी मुनासबत पर, इसी मौके पर अकीका की तकरीब रख ली गई और मुझे भी इन घर वालों की खुशियों में शामिल होने का मौका मिल गया। बात मैंने वो ही करनी है जो जुमातुल मुबारक के खुतबे में इस मस्जिद के इमाम व खतीब ने मिंबर पर आकर जो जुमे की नमाज का वक्त मुकर्रर है उतनी देर में आपको सुनाई। हम तकरीर सुनने आए थे, सुनकर अमल की नीयत हमने की नहीं थी। जुमा पढ़ने जाना है, ये सजदा मरते दम तक अपनी कामयाबी का जरिया बनाना है, इसकी नीयत ही कोई नहीं की। तो तकरीर मिली, अमल नहीं मिला, अपने घर को चले गए। जिंदगी गुजर गई, जुमे पढ़ते पढ़ाते बाल सफेद हो गए, कब्र में जाने की तैयारी हो गई, लेकिन अमल की नीयत नहीं। तबलीग के 6 नंबरों में एक नंबर है सही नीयत, कि जो काम भी किया जावे अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, गलियां बाजार सजते हैं, तो यहां भी आपस में एक दूसरे का उतार चढ़ाओ, उनसे बेहतर सजाएंगे। उनसे बेहतर जो है हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। इस उम्मत के जिम्मे 2 काम लगे, एक काम नबी की जात को मानना, दूसरा काम नबी की बात को मानना। नबी की जात को सो सारी कायनात मानती है, बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वाला भी तैयार नहीं। 8 दिन के बाद अल्लाह के घर में हाजिर होने वाला भी तैयार नहीं। पहली सफ में तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने वाला वो भी तैयार नहीं। कहते हम क्या करें, अगर ये काम ना करेंगे गुजारा कैसे चलेगा। इस गुजारे ने हमें इतना परेशान किया, आहिस्ता आहिस्ता ये गुजारा हमारे से ईमान की दौलत छीन के लेके जा रहा है। मैंने कुरान पाक में से चंद जगहों से कुछ आयतें पढ़ी, तो फिर दौरान खुतबा मुझे याद आई अकीका की तकरीब है, तो मैंने अपनी आयत का मौजू बदल दिया, क्योंकि उससे पहले अभी मिंबर पर बैठ के मौलाना लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बार सफ़ीम रसूला पर गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा भी दिल चाहा 3 आयतें कुरान में किसी हैं, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला दुआए खलील है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये दुआ, ये आयत एहसान रब्बे जलील है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला, ये आयत अल्लाह के वजूद की दलील है। तो कभी जिंदगी में अल्लाह ने मौका दिया, हुजूर की सीरत सूरत पे अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह। अब भी हुजूर की सीरत ही है। अकीका सालगिरह जरूरी नहीं, अकीका जरूरी है। आने वाले का सदका, उसके जिस्म, उसकी जान, उसकी माल का। और ये सदका वो सदका नहीं कि अपने नहीं खा सकते गैर नहीं खा, ये खुशी का सदका, अल्लाह का शुक्र अदा। इलाही इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन तूने औलाद जैसी नेमत दे दी। इस औलाद की नेमत के लिए इंसान इज्जत का भी सौदा कर बैठता है, ईमान का भी सौदा कर बैठता है। और ये औलाद इतना कीमती सरमाया है, इसके लिए इंसान अपना जिस्म, अपनी जान का सौदा करने के लिए तैयार होता है। सारी जिंदगी एक इंसान मेहनत करने वाला थक गया, मेहनत कर करके
अब बुढ़ापे की उम्र थी, जिसने जिंदगी के 50 साल कमाया, अब उसे चाहिए था कि टिप टॉप होती, वेस्टकोट, सफेद जोड़ा, जूते पर हर वक्त पॉलिश की चमक होती, जेब में मोबाइल और पैसे होते, शाहाना जिंदगी गुजारा होता। इसको अब देखते हैं, एक सादा सा रुमाल, मैले से कपड़े, चेहरे पर घबराहट सी, झुका हुआ, लाठी हाथ में पकड़ी हुई, और हाथ और चेहरे की कैफियत जैसे कई दिन से नहाया नहीं, और इसका लिबास किरदार बतला रहा है। अब जिंदगी की खुशियों में ये मायूस हो चुका है। इसने तो 70 साल 50 साल कमाया था, तिनका तिनका जोड़ के, लाटरियाँ डाल के, 20-20 किलो की दगारियाँ उठा के 3-3 मंजिला चढ़ के इसने मकान बनाया था। तो इससे पूछो तेरा मकान कहाँ, कहता बच्चों को दे दिया। तेरी दुकान कहाँ, बच्चों को दे दी। तेरी जेब में चाय पीने के पैसे नहीं, कभी बच्चों को दे दिया। तूने क्या दिया, का जिंदगी के सारे सुख बच्चों को दे दिए। और क्या मिला, का बस अब मुझे इनकी तरफ से सुख की उम्मीद कोई नहीं, बस कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से इनके रवैये को देखकर ऐसी बात ना निकल जाए कि मरते वक्त इन्हें कफन नसीब हो, कहीं कलमा नसीब ना हो। एक बुजुर्ग रास्ते में जा रहे थे, किसी ने उनके हाथ में लाठी देखी। उनका बुजुर्गो ये कहाँ से मिलती है? कहा बेटे ये खरीदनी नहीं पड़ती, जब मेरी उम्र को आएगा तुझे कोई पकड़ा के चला जाएगा। 6-6 नंबर की ऐनक लगा के उसे सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। बाबा ये ऐनक लगा के जमीन पे क्या तलाश कर रहे हो? वो रो के कहेगा बेटे जवानी खो गई, उसे तलाश कर रहा। ये वक्त सब पे आएगा, अच्छे बुढ़ापे की अल्लाह से उम्मीद रखो। कराची की रोशन ख्याली में माजरत के साथ ना जवानी अच्छी गुजर रही है, ना बुढ़ापा अच्छा गुजर रहा है। यहां तो मरना मुश्किल है। हमारे पंजाब में जीना मुश्किल, मरना आसान। यहां जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। 50-50 हजार रुपया, लाख 30-30 हजार रुपए की कब्र, फिर वो भी अपनी मर्जी की नहीं। पता नहीं बेईमान के कदमों में जगह मिली या ईमान वाले के कदमों में जगह मिली। हमारे पंजाब में थोड़ा भी सुख है। हमारे घर से तकरीबन 6-7 जनाजे गए 40-50 साल के अरसे में, 7-8-10 भी गए, लेकिन सारे एक अहाते में हैं। अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, दादा, दादे की भाई, सारे एक अहाता है। यहाँ बाप कहीं पड़ा हुआ, माँ कहीं। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, कब्रिस्तान 10 मुहर्रम को या ईद के दिन जाते हैं, खड़े सोचते रहते हैं अब्बा की कब्र कहाँ है, अम्मा की कब्र कहाँ है। अब तो लोगों ने नेट के ऊपर माँ बाप की कब्र को वो सर्च कर लिया, बस उस पर देख के वही फातिहा पढ़ लेते हैं। मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ कि जो करना है अपने हाथों से करके चले जाओ, बाद में बाद वालों से उम्मीद मत रखिए। आपकी तस्वीर होगी घर से उतार के स्टोर में, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका बिस्तर, चरपाई सब उतार के। इंसान की औकात उस वक्त पता लग जाती है जब मस्जिद से जनाजे वाली चरपाई ला के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है। क्या इसके घर में बिस्तर नहीं? क्या इसके घर में चरपाइयाँ नहीं? सब कुछ था, लेकिन औलाद ने इसकी औकात याद दिला दी। अब्बा तूने हमें सब कुछ दिया, लेकिन मरने के बाद हम घर की तुझे चारपाई भी नहीं देंगे। आला से आला कंबल, आला से आला खेस, आला से आला चादरें घर में पड़ी हैं। ये तो वो आदमी है कुर्सी को भी झाड़ के बैठता था। ये वही आदमी है किसी के झूठे में पानी नहीं पीता था, किसी के झूठे बर्तन में खाता नहीं था। मौत ने इसकी हैसियत को ऐसा बिगाड़ा कि वो कलमे की चादर जो शराबी पर भी डली, बेनमाजी पर भी डली, नमाजी पर भी डली, आज वही चादर इस पे जा रही है। दुनिया इतनी बेवफा है, जिंदगी भर इसने जोड़ा जोड़ा,
मरने के बाद किसी को घर का कफन मिल गया, किसी को ईदी, किसी को सैलानी, किसी को छिपा वेलफेयर से कफन मिला। और औकात इतनी है, घर के सारे अफराद रो तो रहे हैं, अपने बाप को घर से एक चादर भी देने के लिए तैयार नहीं। भला जो जिंदगी इतनी धोखेबाज हो, फिर भी जिंदगी से इतना लगाओ। सुबह उठ रहे हैं, ना चाय की होश, ना नाश्ते की होश, ना पानी की, निकले हुए हैं शाम तक, बच्चों को सोता छोड़ के गए, सोता आए सोता ही पाया। फिर घर में आए, मोबाइल कान पे लगा हुआ, रजिस्टर हाथ के अंदर है। ये घर के अंदर झगड़ा क्यों है? जिसको तुम लेके आए हो, ये अपने माँ बाप की हलाल कमाई से फर्नीचर बिस्तर लेके आई। इसने तेरे घर में आके ना तेरे से चारपाई मांगी, इसके बाप ने बैठ दिया। इसने तेरे घर से बर्तन नहीं मांगे, इसके बाप ने दिए। इसने तेरे घर से कपड़े नहीं मांगे, इसके बाप ने दिए। फिर भी मेरे अजीज, एक घंटा भी इससे बात करने का वक्त नहीं। घर में आएंगे, मोबाइल यहाँ लगा हुआ है, दे मार 4:30, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। फिर ये तेरे सामने खड़ी होकर तेरे मुंह पे जूता नहीं मारेगी तो और क्या करेगी? सुखी सुखी जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लीजिए। बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आए और घर आकर एक मर्तबा आकर अस्सलाम वालेकुम कहकर बीवी से इतना कह दे, क्या हाल चाल है, खुदा की कसम, फिर तुम्हारी मर्जी, उसे सर का ताज बनाओ बनेगी, पाँव का जूता बनाओ बनेगी। अगर घर के अंदर टेढ़ी लकड़ी की तरह आके खड़े हो जाओगे, फिर ये लकड़ी मेरे अजीजों, इस पे फल नहीं आता, इस पे आग लगा करती है। गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके दोस्तों से गप्पे शप्पे लग रही हैं। यार वो मोबाइल के ऊपर आप एक से हंस रहे हो और साथ जो सारा दिन सुबह घर से निकले, कपड़े कहाँ, जूते कहाँ, बिस्तर कहाँ, तकिया कहाँ, रजाई कहाँ। जब घर में आए आपको अपना कमरा ही नहीं लगा। ये कौन नौकर है जो बगैर पैसों के तेरा कमरा, तेरे कपड़े धो के चला गया, कमरा साफ करके चला गया? आपने बाहर चाय भी पी, खाने भी खाए, ये शाम से भूखी बैठी है, वो आएंगे उनके साथ खाऊंगी। वो फिर खड़ी है, हंडिया उसके पास है, रोटी का चगेर उसके पास है, फ्रिज के अंदर नेमतें उसके पास है, लेकिन वो आएंगे खाऊंगी, उठा के रख रही है, वो आएंगे खाऊंगी। जो ऐसा नामुराद आया, नीचे सर करके खा के चला गया। इस नौकरानी इसको पूछा ही नहीं कि सारा दिन एक टांग पे तो खड़ी हुई, मेरे बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाइयों का, किचन का निज़ाम, कपड़े धोने का निज़ाम तूने किया। बता, तूने भी सुख का सांस लिया था कि नहीं? घर में आया, अम्मी ने खाना खाया था, अब्बू ने खाना खाया था, अच्छा वो दूध के पैसे दे दिए थे, बिल पिला दिया था, लॉटरी के पैसे दे दिए थे, बच्चे ट्यूशन गए थे, अच्छा, इससे भी तो पूछ, जो भरा मेला छोड़ के तेरे साथ एक आवाज पर आ गई है, इससे भी तो पूछ, सारे दिन तूने बिस्तर पे लेट के देखा है? तलाक ही नहीं होगी और तो क्या होगा? इनको पूछता ही कोई नहीं। ये इतनी पाबंद, तो इससे अपने माँ बाप के कपड़े धुलवाए। ये तेरी इतनी पाबंद, तेरी बगैर इजाजत के अपने माँ बाप को फोन भी नहीं कर सकती। आज इतवार है, अम्मी के चले, नहीं मेरे, अच्छा नहीं जाते। अच्छा सुनिए, तो आज मेरी अम्मी अब्बा मेरे बहन भाई कह रहे थे मैंने घर आना है, आप घर रहेंगे ना? नहीं मैं नहीं हूं। अच्छा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते बुला लेंगे। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, शराही सरनुगू होकर भरा करती है पैमाना। नल के नीचे जो बर्तन आएगा पानी उसी में आएगा। जब हम झुकना जब तक नहीं सीख, अल्लाह के आगे अकड़े, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अकड़ने वालों को लानती बन करार दे दिया। मखलूक के आगे अकड़े, हो फरमाया अल खल्क़ु अयादुल्लाह, इनकी तरफ आंख की घूरी और उंगली का इशारा ना करना, तोड़ के रख दूंगा। जैसे तेरे कुनबे को कोई गाली दे तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरी मखलूक का मेरे सामने गिला करे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आज जिस बच्चे का शाह मुराद साहब की तरफ से अकीका हुआ, अगर तो इंतखाब इसके मदरसे का, इसके स्कूल का अच्छा है, तो फिर तो शाह मुराद साहब बेफिक्र होकर सो जाइए।
अगर आने वाले का तालीमी पहला साल जिस मदरसे का नाम माँ की गोद है, इस मदरसे का निज़ाम तालीम कुरान वाला नहीं, तो भाई फिक्र कर, तेरा बच्चा तेरे हाथ में इंडिया का, अमेरिका का और इंग्लैंड का पाउंड और डॉलर तो ला के देगा। अगर ये गोद का निज़ाम तालीमी निज़ाम कुरान वाला नहीं तो पैसा तो ला के देगा, मौत के वक़्त तेरी जुबान पर कलमा तय्यबा सुनाकर जारी नहीं कराएगा। अभी से फिक्र कर लो भाई। माँ की गोद। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, काकी हिंदी में कहते हैं रोटी को। 6 साल की उम्र, इनकी अम्मा ने उंगली पकड़ी, मदरसे में ले गई। उस्ताद जी से कहने लगी इनको जरा बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। ओहो, अब तो ये निज़ाम ही खत्म हो गया। नानों को 1 2 3 सुनाओ, दादों को, दादा जान को जरा ABC सुनाओ, पोयम सुनाओ। तरस गए दादे दादियों के कान जब कहा करते थे दुरूद शरीफ पढ़ के सुना। अम्मा इसने अल्लाह अल्लाह कहना सीख लिया, अम्मा इसने कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। अब कहां? हालांकि उलमा इकराम ने फरमाया, हदीस पाक में आया, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उस बच्चे की जुबान से जब बोलने का वक़्त आए, जुबान से बच्चे की पहला लफ्ज़ अल्लाह निकले, फरिश्ता दरवाजे पर आके कहता है तेरे आने वाले मेहमान ने घर में लफ्ज़ अल्लाह पहली मर्तबा कहा। अल्लाह पाक इतना राजी हुए कि इस बच्चे के अल्लाह कहने पर माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। फरमाया अपने नाम के साथ निस्बतों का ख्याल करो। कोई अपनी कौम का नाम रखेगा, कोई बरादरी का नाम रखेगा। फरमाया अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद लगाया करो। फरमाया जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रख दें। परवरदिगार आलम आसमान से 2 फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। जब तक उसे मौत नहीं आती फरिश्ते पहरेदार बन के उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सबसे पहला बच्चे का हक क्या है? उलमा इकराम ने फरमाया आदमी उस जगह शादी करे, उस घराने का इंतखाब करे जहां से कुरान पाक की तालीम की खुशबू आ रही हो। आज इस तालीम को कोई तालीम समझता ही नहीं। कितना पड़ी हुई है, आलमा है, हाफिजा है, हमने मदरसा नहीं चलाना, हमने बच्चों की तरबियत करनी है। बताओ मैट्रिक किया हुआ कम से कम हर कोई इंतखाब कर रहा है, कम से कम लड़की BA पास हो, MA पास हो। ऐसे BA का क्या फ़ायदा? अल्लाह अकबर। बच्चे को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ, माँ को भी मरते वक़्त कलमा नसीब ना हुआ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा मदरसे में ले गई, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह करवा दीजिए। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। पहला पारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, दूसरा पारा सयक़ूलु सुफ़ा पढ़ के सुना दिया, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाहु जारा, सातवां पारा वइज़ा समिउ, आठवां पारा वलौ अन्ना, नौवां पारा क़ालल मलउ, 10वां पारा वालमु, 11वां पारा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा, 12वां पारा अलवमा उबर्रिउ, 13वां पारा रुबमा यवद्दुल लज़ीना, 14वां पारा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, 15वां पारा क़ाल अलम अक़ुल लक, 16वां पारा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। 17 पारे एक नशिस्त में बैठ को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद कहने लगे कुतुबुद्दीन की माँ तो बिस्मिल्लाह पढ़वाने लाई थी, अरबी कहते से शुरू, ये क्या है? माँ की आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगी मैंने तो आज तक इसे किसी मदरसे में दाखिल नहीं कराया। फिर 17 सिपारे कहाँ से पढ़ लिए, कैसे ही पूछो। कुतुबुद्दीन बता 17 पारे तूने कहाँ से पढ़े। आपने माँ की गोद की तरफ इशारा कर दिया। उस्ताद मोहतरम 17 पारे में माँ के मदरसे वाली, माँ की गोद वाले मदरसे से पढ़ के आया हूँ। माँ कहने लगी मैंने पढ़ाया कोई नहीं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगी अम्मा 9 महीने में तेरी कोख मेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी जुबान से मैंने कुरान के अलावा कुछ नहीं सुना। अम्मा जान आधा कुरान पाक तो मैंने तेरी कोख में याद कर लिया था जब मैं तेरी गोद में आया। अम्मा याद कर जब भी मुझे दूध पिलाया करती, अम्मा मुझे कुरान की लोरियाँ दिया करती, अम्मा घर में बर्तन धोया करती, कुरान पढ़ा करती, झाड़ू दिया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान खाना पकाया करती, कुरान पढ़ा करती। अम्मा जान 6 साल में आपने मुझे इतना कुरान पढ़ के सुनाया। अम्मा जान मुझे जुबानी 17 सिपारे याद हो गए। कहाँ से लाए वो माए जो अपने बच्चों को अल्लाह अकबर इस मदरसे, इस गोद वाले मदरसे में कुरान की लोरियां सुनाया करती थी। अब तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, उसका नाम स्कूल में जाके लिखवा देते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ ABC ठीक है ये एक फन है, मना नहीं करते मदरसे वाले। आज लोग कहते हैं मदरसे वाले इस तालीम की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं दुनिया के अंदर जितना जीना है उतना दुनिया की तालीम हासिल कर ले, और कब्र के अंदर कामयाब, और दुनिया के अंदर अगर तूने कामयाब होना है उतनी कुरान की तालीम हासिल कर ले। ये कुरान ला रैब किताब है, इसके यकीनी होने में, कामिल होने में, कामयाबी दिलवाने में शक कोई नहीं। ये ऐसी किताब है समझना समझ आए। 1400 साल हो गए लिखने वालों ने कलम रोक दिया, कहने लगे इसकी गहराई में नहीं पहुंच सके। अगर समझ में आ जाए तो 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी में पूरा कुरान सुना देता है। पहला दिल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़ के आए। अपनी माँ से कहने लगे अम्मा जी मुझे रोटी चाहिए। अम्मा कहने लगी बेटे ये क्या बात हुई, पढ़ता है कुरान खुदा का, रोटी मेरे से मांगता है। जब तक तू कुरान से वाबस्ता नहीं था, जब तक कुरान वाली गोद में नहीं बैठा था, और मेरे बच्चे उस वक्त रोटी मेरे जिम्मे थी। अब जिसका कुरान पढ़ता है भूख जाने रोटी वाला जाने, आज के बाद मेरे से रोटी नहीं मांगनी, अल्लाह से रोटी मांगनी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा रोटी अल्लाह कैसे देगा। माँ ने मुसल्ला उठाया, जमीन पर बिछाया, फरमाया मेरे बच्चे इस मुसल्ले पर बैठ के हाथ उठा, अल्लाह अकबर जरा रो के दिखा। वो रोने पर जमीन को फाड़ के जमजम निकाल सकता है, तेरे रोने पर तुझे रोटी भी खिला सकता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे, रोते रोते निढाल हो गए। अम्मा भूख लग रही है कि अल्लाह से मांग। उलमा इकराम ने फरमाया पैदा होने वाले बच्चे को 3 बातें माँ बाप सिखला दे, कभी बेईमानी की मौत नहीं मरेगा। पहली बात ये, बच्चा पूछे अम्मा ये चीज़ किसने दी, का बेटे सारी अल्लाह ने बनाई। घर के अंदर कुर्सी हो, मेज हो, सोफा हो, अलमारी हो, अम्मा ये कौन लाया। अम्मा यूं ना के अब्बा लाया, बल्कि के अल्लाह के करम से आई। जब भी बच्चा के अम्मा मुझे पैसे दे, अम्मा के बेटे आज मेरे से नहीं मांगना, अपने खुदा से मांगना है। जब 55 की हालत में अल्लाह से मांगना सीख लेगा तो 55 के अंदर 55 साल की उम्र में खुदाए पाक की कसम किसी के आगे हाथ फैलाए सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अम्मा रोटी दे, रो रो के थक गए, हलकान हो गए। अम्मा देख रही अब गिरा अब गिरा। अम्मा ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, छोटी सी रोटी पकाई, बिस्तरों में रख दी। का कुतुबुद्दीन रोटी मिल गई। अम्मा कहाँ, का तुझे खुशबू नहीं आ रही। जी अम्मा जान आ रही है। कहाँ, माऊली पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता जहाँ रोटी रखी थी वहाँ ले गई। का बेटे देख बिस्तरों में हाथ डाला, गरम गरम रोटी मिल गई। कहने लगी अम्मा रोटी इतनी आसान है, हाथ उठाओ रोटी दे देता है। अम्मा रो के कहने लगी बेटे हाथ उठाओ रोटी दे देता है, रो के दिखाओ तो वो हिदायत भी दे देता है।
हम जब भी रोए 27वीं शब की रात में रोए, 15 शबान की रात में रोए, हमने खुदा से मकान मांगा, हमने खुदा से कारोबार मांगा, कभी ईमान की सलामती नहीं मांगी। किसी को कच्चा मकान मिल गया, किसी को पक्का ईमान मिल गया। खुदा की कसम ईमान मांगते इस्लाम वाली जिंदगी मिलती, ईमान वाली मौत आती। नतीजा क्या निकला? 30,000 रुपए की कब्र तो मिल गई, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ है। जहां इतनी दुआएं करते हो, उनमें एक दुआ ये भी किया करो, अल्लाह मरते दम तक मुझे अपने घर से वाबस्ता रखना। 40-40 साल तक जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों का जनाजा अस्पताल से जा रहा है। 6-6 महीने बिस्तरों पे पड़े गुजर गए, और लोगों नमाज का ख्याल ही कोई नहीं। या अल्लाह मौत से पहले आखिरी नमाज भी जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के अंगूठे में दाना निकल गया, छोटा दाना पाँव में फैल गया, पिल्ली तक आ गया, नासूर बन गया, चलना छोड़ दिया, बिस्तर पे लेट गए। 32 साल तक उलमा कहते बिस्तर पे लेटा रहा। जब अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी, किसी ने पूछा इमरान 32 साल के बाद बिस्तर से उठे हो, नमाज़े कज़ा कर लो। मुस्कुरा के फरमाने लगे, कौन सी नमाज़े कज़ा करूं? खुदाए पाक की कसम 32 साल की हाल इस हालत में कभी मेरी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। किसी ने कहा इमरान बिस्तर पे लेटा थक नहीं जाता था? कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं हर रात का इंतजार करता था, जैसे रात का पिछला पैर होता था इमरान की बिस्तर पे आंख लगती थी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता था। किसी को माँ पूछती कैसा है, किसी को बाप पूछेगा कैसा है, किसी की यार तीमारदारी करेगा कैसा है। कब मेरी आंख लगती थी परवरदिगार आलम पूछता था तेरा इस वक्त क्या हाल है? फरमाया मुझे 32 साल का पता ही नहीं लगा, 32 साल बीमारी में किस तरह गुजर गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का रोजाना ही मामूल बन गया। घर आते माँ को ना देखते, सलाम करके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह रोटी दे, माँ पका के बिस्तरों में रख देती। एक दिन वालदा मोहतरमा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे में छोड़ के रिश्तेदारों में चली गई। छुट्टी का वक़्त हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर की तरफ आए, माँ को ख्याल ही ना आया कि मेरा बच्चा आज घर आ गया होगा। जब दिल चढ़ा, सूरज तेज हो गया, तो बहर हो गई, माँ का कलेजा कुतुबुद्दीन को याद करके मुंह को आ गया। कहने लगी हाय मेरा बच्चा घर आ गया होगा। अल्लाह अकबर, रोटी का आज उसे रोटी ना मिली, अल्लाह की जात से यकीन उठ जाएगा। सर पे बुर्का ओढ़ा, अल्लाह अकबर, जब मोहल्ले की गली में चलना शुरू किया, आसमान की तरफ देख के रोने लगी, अल्लाह आज माँ की ममता की लाज रख ले। अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने कोख से लेकर गोद तक और गुडलियों चलने तक मैंने अपने बच्चे का तेरी जात पे यकीन बनाया। अगर आज उसे बिस्तरों से रोटी ना मिली तो समझ जाएगा रोटी खुदा नहीं देता, माँ पका के देती है। या अल्लाह तुझे मेरे सफेद बालों का वास्ता, कमजोर हड्डियों का वास्ता, इसलिए अर्ज करता हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब थक हार जाओ, दुआ की तरफ से मायूसी हो जाए, कहीं भी दुआ कबूल होने में मेरे अजीजों तुम्हें पता लगे कि नहीं हो रही, जाओ माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाया करो कि अम्मा जान जरा हाथ उठा दे, तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी दुआ में इतनी पावर है, आसमान के फरिश्तों को भी रोकने की कोई ताकत नहीं। जब माँ दुआ के लिए, बाप दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह का अर्श भी उनका सिफारशी बन जाता है। मेरे अजीजों, माँ हाथ उठा दे, अल्लाह अकबर, इंसान के दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाते हैं। और माँ अफसोस में, रज में अपने औलाद के दुखों से रोके दिखा दे तो खुदा दोनों जहान बर्बाद कर देता है। रो रही है गली में, या अल्लाह मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो मेरे बच्चे का क्या होगा।
हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उधर अल्लाह से रोटी मांग रहे हैं। अम्मा घर आई, देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। माँ थी, माँ की ममता जोश में आई, बिस्तर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उठाया, अपने सीने से लगा के चिमटा के रोने लगी। कहा बेटे माफ कर दे, मुझे तेरे आने का अंदाजा ही नहीं था, आज भूल गई। है मेरा बच्चा रो रो के बिलग्गा होगा, रो रो के भूखा सो गया होगा। कुतुबुद्दीन ने माँ की ठोड़ी को हाथ लगाया, कहा अम्मा जब तूने अल्लाह से लेना सिखा दिया तो माँ से लेना कुतुबुद्दीन भूल गया। का बेटे क्या हुआ? कम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट पे हाथ रख के कहा अम्मा आज भी तेरा बेटा खाना खा के सोया। बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? अम्मा घर आया, बावर्ची खाने में, ड्राइंग रूम में, स्लीपिंग रूम में, घर के आंगन में तुझे देखा कहीं नजर ना आई। अम्मा मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गया, मैंने कहा अम्मा तो नहीं रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे। अम्मा मैंने दुआ करने के बाद मुसल्ले से खड़े होके बिस्तरों में हाथ डाला, अम्मा मुझे गरम गरम रोटी मिल गई। लेकिन अम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रोजाना रोटी खाता हूँ मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आज की रोटी खाने में मुझे मजा आया। इनका नाम ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। फिर अल्लाह पाक ने इनको वो तकवा, वो परहेजगारी, वो अल्लाह की मखलूक का एहसास दिलाया। सर पे गठड़ी उठा के एक आदमी सुबह सुबह आया, हजरत 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 जी जी मेरे बेटे, हजरत गांव का अपनी जमीन का साग है, देसी घी है, मेरी बीवी ने तहज्जुद पढ़ के रोजा रख के दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा था। यहाँ तो भाई हमें स्टेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है, हम तो भाई स्टेट सुनाते हैं, हम नहीं किसी की रखते। किसी का दिल टूटे टूट जाए, अल्लाह करे खबरदार, दिल ना तोड़ना किसी का। कांच का गिलास टूट जाए जुड़ जाता है, दिल टूट जाए नहीं जुड़ता। का फरमाया ओ मुरीदो, जिंदगी गुजर गई कुरान तर्जुमे तफसीर से पढ़ते पढ़ते, अल्लाह की इज्जत की कसम अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक रोजा तोड़ने का कुफारा तो कुरान में नजर आया, दिल तोड़ने का कुफारा नजर नहीं आया। रोजा टूट गया, इसके बदले कफारा दे दूंगा। अगर दिल टूट जाए, दिल टूट गया तो रब रूठ गया। मुझे बता, अगर इसका दिल टूट गया तो उसे राजी कैसे करूंगा? यही हमने अल्लाह वालों को पढ़ना ही छोड़ दिया। यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, हजरत का जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तेरा क्या हाल है? हजरत जी बस क्या करें, अल्लाह का शुक्र है। बस जो ये बस है ना, इसने खुदा की नेमतों के दरवाजे बंद कर दिए। बस जी बस ठीक है। ये जो लफ्ज है ना कभी गुजारे हो रहे हैं, इसने खुदा की रहमतों को नाराज कर दिया है। शेब अबी तालिब की घाटी में 5 दिन हो गए, रसूलुल्लाह की बेटियों के पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। हुजूर तशरीफ लाए, भाई खदीजा ने 4 बेटियों को अपने पीछे छुपा लिया। आपने फरमाया खदीजा बेटियां पीछे क्यों बैठ गई? का पैगंबर 4 दिन 5 दिन हो गए खाना नहीं खाया, इनके चेहरे का मांस लटक गया। तो पहले दुखियारी जिंदगी गुजार रहा है, बेटियों की तरफ देख के परेशान ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, शेब अबी तालिब की घाटी में खजा का मौसम था। एक दरख्त की टहनी को जाड़ा, सूखे पीले पत्ते झोली में लिए अम्मा खदीजा के पास आए और ला के झोली में यूं करके पत्ते डाल दिए। फरमाया खदीजा हरे पत्ते भी नहीं ला सकता, बेटियों से कहो तुम्हारा बाप तुम्हें कुरान की दौलत दे सकता है, रोटी नहीं देता। मेरी बच्चियों इन पत्तों को हमल दस्ते में पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनको कूट कर इनका सफूफ बनाकर पानी से निगल जाओ। मोहम्मद तुम्हें भूखा रखना बर्दाश्त कर सकता है, आले रसूल की जुबान से कुरान की तिलावत छूट जाए, मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
उस बेटी ने शेब अबी तालिब की घाटी में सूखे पत्ते चबाकर कुरान सुनाया। नतीजा क्या निकला? उनके बेटे हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन के प्यासे रह के नेज़े की नोक पे चढ़ के खुदा का कुरान सुना दिया है। हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। औरत ने कुर्बानियां दी, आने वाला गोद के अंदर कुर्बानी देने वाला बना। अल्लाह। हजरत की खिदमत में एक आदमी आया, कैसा गुजर रहा है? उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। अब उसने शुक्र कैसे किया? कहा जी मिल गई तो अल्लाह का शुक्र, ना मिली तो सबर। फरमाया जो शुक्र तू कर रहा है ये शुक्र तो कुत्ते करते हैं। रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे का रंग बदल गया। हजरत जो शुक्र मैं कर रहा हूँ ये शुक्र कुत्ते करते हैं। कहा हजरत वो कैसे? फरमाया कुत्ते को हड्डी डाल दो खा लेगा, वरना कोई झपट्टा थोड़ी मारता है, झपटता थोड़ी है, शलवार का पैंचा थोड़ी, गली के कोने में बैठा रह के तुम्हें देखता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो शुक्र ये तो कुत्ते करते हैं। अल्लाह वाले बता फिर मैं क्या करूं? फरमाया मिल गया तो किसी भूखे को तलाश करके खिला दे, अगर ना मिला तो सब्र करके बैठ जा। ये नबियों का तरीका है। पता नहीं हमें किसने ये बीमारी दिला दी। पहले खेश फिर दरवेश। पहले अपने आप को देखो फिर दो। अल्लाह अकबर। पहले अपने आप को देखो फिर दो। जवान हुजूर की खिदमत में आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपने फरमाया जी बोलिए। अल्लाह के नबी माँ बीमार है, आखिरी वक्त है, का अपना लाभ दूं? का वो तो देंगे। फरमाया फिर क्या दूं? कमली वाले जरा अपना कुर्ता मुबारक उतार के दे दो। मेरी अम्मा कह रही है पैगंबर का कुर्ता मुझे मिल जाएगा, कफन बना के कब्र में ले जाऊंगी, मेरी दुनिया की जिंदगी की निजात हो जाएगी। इधर आओ। आ गया कुर्ता मुबारक हाथ में पकड़ा। का नौजवान मेरे पास ये एक ही है, दूसरा कोई नहीं, अगर तुझे दे दूंगा तो नंगा होके बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह के नबी। घर चला गया। फिर थोड़ी देर में आया, दरवाजे की चौखट पे खड़ा होके हुजूर का चेहरा देख रहा है। आपने फरमाया क्या? कम्मा की ना मानू तब नाराज, तेरे से बहस करूं तब अल्लाह नाराज। आपने फरमाया खैर तो है? अम्मा कह रही है तुझे अल्लाह और पहनाएगा, मुझे दे दे, मेरा आखिरी वक्त है, कब्र में मेरा काम बन जाएगा। आंखों से आंसू, गिरेबान मुबारक खोला, कुर्ता मुबारक उतारा, साहिल के हाथ में दे दिया। कहा जा अल्लाह मेरा मालिक है। खुद अपने दोनों हाथ अपनी बगलों में डाल के बैठ गए। नौजवान कुर्ता लेके गया, जिब्राइल खुदा का कुरान लेके आ गया। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका फला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुदा। महबूबा ठीक है हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, लेकिन इतना भी नहीं कहा कि तर के कपड़े उतार के दे दो, खुद नंगे होके बैठ जाओ। जिब्राइल खुदा का कुरान सुना के जा रहा है। मैं मोहम्मद की अर्ज में तो उसके दरबार में ले जा, उसे जाके कह दे या तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन न बना था, अगर रहमत वाली चादर तूने मेरे कंधे पर डाल दी, मेरे दरवाजे पर आकर कोई हाथ फैलाए खाली भेज दूं, मैं मोहम्मद की गैरत गवारा नहीं करती है। आज बहनें वापस जा रही है, आज बेटियां रोती दरवाजे से वापस जा रही है। क़यामत के दिन उस नबी को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। जो बेटी को सीने से लगा के रो रहा है, क़यामत के दिन काली कमली वाले को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। बेटा पैदा हो कहता मुबारकबाद क्यों नहीं देते? बेटी पैदा हो कोई मुबारकबाद देगा, किस चीज की मुबारकबाद? एक बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा हो जाए, माँ बेटे को सीने से लगा के कहती है बेटे सब्र कर, अल्लाह की मर्जी।
तीसरी बेटी पैदा हो जाए, कहते हो मेरे बच्चे को कोई तवीज़ करा के दे गया, पता नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। फरमाया ओ मेरे बंदो, अल्लाह के प्यारा नबी कह रहे हो मेरे उम्मतियों, ओ खुदा के बंदो, बेटी पैदा हो, जिस तरह बेटे की पैदाइश में मिठाई तकसीम करता है, बेटी की पैदाइश में दुगनी तकसीम कर। तुझे क्या पता तेरे घर में औलाद नहीं आई, तेरे घर में खुदा की रहमत आ गई है। पता था सपूरा गोठ वाले, पता था जाहिलियत की जिंदगी गुजारने वाली कुछ अल्लाह की मखलूक होगी, पता था पंजाब वाले, पता था सरहद बलोचिस्तान कराची वाले बेटी के पैदा होने पर ऐब समझेंगे, मिंबर पर आके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, बेटी के पैदा होने पर मकाम बतला दिया, दोनों उंगलियां यूं जोड़ के दिखा दी। फरमाया जिसके 3 बेटियां पैदा हो और उन बेटियों को देख के अल्लाह की मंशा पे राजी हो जाए, कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा, दरमियान वाली और शहादत वाली उंगलियों में तो फर्क है, उसके मेरे दरमियान इतना भी फर्क नहीं होगा। एक साहबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह जिसके 2, फरमाया उसे भी बशारत। एक खड़े हुए कमली वाले जिसके 1, फरमाया तरबियत अच्छी करके रिश्ता अच्छा कर दिया, हाथ पकड़ कर हौज़े कौसर पे लेके जाऊंगा, जी भर के हौज़े कौसर पिला के मैं हाथ पकड़ कर जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आऊंगा। औलाद का सबसे पहला हक, गोद का इंतखाब अच्छा हो, जिस औरत के साथ शादी की जाए वो औरत औलाद के हक में बेहतर हो, उसकी गोद से कुरान की खुशबू आए, उसके आंख में हया हो, उसके चेहरे पे पर्दा हो। एक औरत बाजार से गुजरी, एक लफंगा पास आया, कहने लगा आंखें बड़ी प्यारी हैं, वहीं खड़ी हो गई, कहने लगी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अगला कदम ना उठाया, खादमा साथ चल रही थी, खादमा को घर भेजा, का छुरी और प्लेट लेके आ, खादमा घर से छुरी प्लेट लेके आई, छुरी को अपनी आंख में मार के दायां डेला, फिर मार के बायां डेला निकाल के प्लेट में रख दिया, कह लगी जा उस कुत्ते को जाके दे आ, इन्हीं आंखों पे मरता था, ले ले, अपने पास इसलिए नहीं रखती, इन आंखों पे गैर की नजर पड़ गई, अल्लाह उसके रसूल के दीदार के काबिल नहीं रही। इस उम्मत के नौजवानों, सारी रात मोबाइल पर क्या देखते हो, क्या इन आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं करना? हमारी हरकतों की वजह से हमें मोहल्ले में कोई पानी नहीं पिलाता, कयामत के दिन हौज़े कौसर कमली वाला कैसे पिलाएगा? हमारी बदअखलाकी और बेगैरती की वजह से कोई अपने घर की बैठक में नहीं लेके जाता, कमली वाले का जन्नत में पड़ोस अल्लाह कैसे देगा? खुदा भला करे, इस गए गुजरे दौर में एक मेहनत जो नपैद हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी, वह इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जिसने इस आस को इस उम्मीद में बदल दिया, अल्लाह अकबर, गुमराहों को तहज्जुद गुजार बना दिया, डाकुओं को तहज्जुद गुजार बना दिया, जिन्होंने कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी उन्हें मस्जिद के अंदर 5 वक्ता बाजमात नमाजी बना दिया। मस्जिद वालों, आप हजरात से भाई नदीम बाबर साहब और मस्जिद हाजा की पूरी कमेटी से अर्ज करके जाऊंगा, अपने इस मस्जिद के अंदर एक कमरा बना देना, उस पर लिख देना ये अल्लाह के मेहमानों के लिए, अच्छा बाथरूम, अच्छा किचन का इंतजाम कर देना। कोई सुबह सरहद से आएगा, कोई बलोचिस्तान से आएगा, कोई अंदरून से आएगा, कोई बैरून से आएगा, तुम ऐसा उनका इस्तकबाल करके उन्हें गले लगाना ताकि उन्हें अपनों के विछोड़े का दुख ना हो। अल्लाह गनी, ये वो लोग हैं, खुदाए पाक की कसम, जब घर से पहला कदम निकालते हैं फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। समंदर की मखलूक इनके लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करती है। मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब आपके मदरसे से फारिग होकर फारिग तहसील तुलबा इकराम दर्स निज़ामी पढ़कर ईरान जाने लगे,
आप एयरपोर्ट में रुखसत करने के लिए आए। फरमाया ओ तालिब इल्मो, अपने इलाकों में जाके मस्जिदें बनवाना और मस्जिद बनवाने के साथ बनाकर एक मस्जिद में कमरा अल्लाह के मेहमानों के लिए रख देना। हजरत जी अल्लाह के मेहमान कौन? फरमाया जब पाकिस्तान से ईरान अल्लाह के रास्ते में जमाते आएगी, वह तुम्हारे मुल्क में आने के बाद परेशानी ना हो। तालिब इल्म कहने लगे, हम नीचे मुंह करके हंसने लगे। हमने कहा पैसे के लिए ईरान तो आएगा, पैसे पाउंड के लिए इंग्लैंड आएगा और डॉलर के लिए अमेरिका आएगा, कोई अल्लाह का दीन सुनाने अमेरिका थोड़ी आएगा। का 13 साल के बाद या 11 साल के बाद पहली जमात जब पाकिस्तान से रायविंड से अल्लाह गनी, पहली जमात इंडिया से जब पहली जमात ईरान के एयरपोर्ट पे उतरी, खुदा की कसम उनके सरों पे बिस्तर देख के हमें हाजी इलियास याद आने लग गया। ये ऐसी मेहनत चली, ये चली तो कछुए की चाल से, लेकिन इसने पूरी दुनिया की बदनज़मी को नज़म में बदल के रख दिया। हजरत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहती है, रात को ये मर्द सोया न करता बल्कि घर के कमरे में चक्कर लगाया करता। मैं पूछा करती, इलियास अपने पे रहम खा। अल्लाहु अकबर, अपने पे रहम खाने की नहीं, हुजूर की उम्मत पे रहम खाने का वक्त आ गया। पर मैं आंखें देखती हूँ उम्मत जहन्नम में जा रही है, इलियास बिस्तर पे कैसे सो सकता है? फरमाया जब इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठने लगा, आपके जिस्म का वजन 35 किलो रह गया था। कुड़ गया उम्मत के। ऐसा दर्द दे के उम्मत को चला गया। खुदाए पाक की कसम, आज पाकिस्तान के हुक्मरान को कोई याद नहीं करता। हाजी इलियास का नाम जुबान पर आता है, खुद ब खुद आंख में आंसू आ जाता है। तो सबसे पहला इंतखाब औलाद की तरबियत का कराची के स्कूल नहीं देखना, माँ की गोद का स्कूल देखना है। उस औरत का इंतखाब करो जिससे शादी करनी है, उसकी आंख में हया हो और कुरान वाली गोद के अंदर कुरान वाली लोरी हो। शर्मो हया का जेवर माँ बाप के घर से लेके आए, फिर देखना उस गोद के अंदर आंख खोलने वाला दुनियादार नहीं बनेगा, खुदा का वली बनेगा। करोगे कोशिश सारे भाई? मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद का काम तामीराती मराहिल में है। ना मुझे चंदे का कहा ना मैंने करना है, तरगीब तो आप हज़रात को दे सकता हूँ। खुदा का घर है, इसमें हिस्सा डाल लो। अल्लाह अकबर। तमीमेदारी हुजूर का सहाबी है, सारे कह दो रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर ने इनकी मुल्क शाम में ड्यूटी लगा दी। मस्जिद नबवी में आज तक रोशनी नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा, कोई चिराग नहीं। ये मुल्क शाम से तेल और किंदीलें जो छत पे लालटेन नुमा हुआ करती थी, पुराने वक्तों में बात है, अब तो सारे जमाने खत्म हो गए। तो तमीमेदारी मुल्क शाम से अपने साथ चिराग और तेल लेके आए। मस्जिद नबवी में बीशा की अजान नहीं हुई, इन्होंने जल्दी जल्दी चिराग जलाए, तेल डाला, चिराग जला दिए, मस्जिद रोशन। पहली मर्तबा एक दूसरे के चेहरे नजर आने लगे। हजरत बिलाल ने अजान दी, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद सारी रोशन रोशन। अबू बकर, उमर, उस्मान के चेहरे सामने। आसमान की छत की तरफ देखा, किंदीलें जल रही हैं। अजान खत्म हुई, दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर फरमाया, ये अंधेरी मस्जिद को रोशन किसने कर दिया? सहाबा की उंगलियां तमीमेदारी की तरफ। वो आपका दीवाना, आपका गुलाम जो मुल्क शाम से आया, वही नबूवत वाला दामन फैल गया। तमीमेदारी, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी मगफिरत करे, अल्लाह जन्नत में तुझे मेरा साथी बनाए। आखिरी दुआ जो हुजूर ने दी, फरमाया तमीमेदारी, मस्जिद के अंदर तूने चिराग जलाया, मैं तेरे से इतना राजी हुआ, काश मेरी कोई बेटी बैठी होती, मोहम्मद उस बेटी का तेरे साथ निकाह कर देता।
इस उम्मत के जिम्मे मस्जिद बनाना भी, इस उम्मत के जिम्मे मस्जिद को आबाद करना भी। मस्जिद मेरे अजीजों अल्लाह के करम से आप हजरात के पैसे से बनेगी, लेकिन आबाद आपके सजदों से, इबादत से होगी। इस मस्जिद के अंदर वो लोग जो अल्लाह से रूठ कर मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं, उन्हें भी अल्लाह के घर में लेके आना है। और जो अल्लाह के घर में आते हैं उन लोगों ने भी सजदे कर 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 अपने ईमान को पकाना है। सारे नियत करोगे इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद के तामीराती काम में सारे हिस्सा डालोगे, इंतजामिया कमेटी के मशवरे से अल्लाह के रास्ते में निकलोगे भाई। हर सुबह हर शाम जहाँ मौका मिले अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो फिर सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त के नमाजी बनाओ बस। सबसे बड़ी आलमी मेहनत ये है जो अल्लाह से रूठ गए और टूट चुके हैं, उन्हें अल्लाह के करीब ला के अल्लाह से जोड़ दो, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बना दो, ताकि अल्लाह मरने से पहले उनसे राजी हो जाए। हमारे मरने से पहले अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मरने के बाद नाराज करना बहुत मुश्किल है और मरने से पहले उसे राजी करना बहुत आसान है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। पूरी अल्लाह इंतज़ामिया हाजा की तरफ से, भाई शेर मुराद की तरफ से, भाई नदीम बाबर मस्जिद हाजा की कमेटी, कारी यासीन साहब, मस्जिद के इमाम साहब, तमाम अहलियान इलाका की तरफ से अल्लाह करीम आप इस प्रोग्राम को अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमा दीजिए। और अल्लाह जो खाने का तमाम तेरे मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया गया अल्लाह आप इसे कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमारे जितने मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो अल्लाह ताज़ा फौत हुए हैं, जो पहले दुनिया से जा चुके, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कलमा पढ़ने वाले जितने दुनिया से गए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और अल्लाह इस बाबरकत महफिल की बरकत से अल्लाह जितने तेरे नबी के उम्मती घरों में, हस्पतालों में, जहाँ कई बीमार हैं, अल्लाह अपने हैं, पराए, रिश्तेदार हैं, गैर रिश्तेदार, अल्लाह आप सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह करीम जितने बेरोज़गार, जितने हाजतमंद, जितने ज़रूरतमंद अल्लाह यहाँ बैठे हैं, सबकी हाजतें पूरी फरमा दीजिए और सबकी ज़रूरतों को अपने ख़जाना गैबी से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने बेमकान और जितने किराए के मकान में अल्लाह सबको अपनी छत, अपना मकान अपने करम से अता फरमा दी। दुनिया का मकान भी दे दे और जन्नत का मकान अपने हबीब के पड़ोस में अता फरमा दीजिए। अल्लाह ये तेरे बंदे जितने बे औलाद हैं अल्लाह सबके घर के अंदर एक एक खिलौना अब्बू अब्बू कहने वाला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे भाई उमर अब्बासी साहब 2 बच्चे इनके हाल ही में फौत हुए, अल्लाह नरीना दराजी उम्र वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो है अल्लाह उनको सलामत फरमाइए। या अल्लाह जो बच्चियाँ जवान हैं, जो बच्चे जवान हैं, अच्छे घराने, अच्छे रिश्ते अता फरमा दीजिए। तमाम के मदारिस और मसाजिद की अल्लाह ज़रूरियात को अल्लाह अपने ख़जानों से पूरा फरमा दीजिए। मदारिस की तरफ, मसाजिद की तरफ अहले खैर की निगाहें मुतवज्जे फरमा दीजिए। कराची का इज्तिमा 31 तारीख से शुरू हो रहा है, अल्लाह खैर व आफियत फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया के दीन के तकाज़े इस इज्तिमा से पूरे करवा दे और हमें निकलने के लिए अल्लाह जज्बा ईमानी अता फरमा दे, दीन का प्यार मोहब्बत नसीब फरमा दे। हमारे कदमों को अल्लाह अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। माल जान को, औलाद को, हमारी मस्तूरात को ज़रिए के तौर पर दीन के फैल जाने का ज़रिया बना दे। इस मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया कमेटी, भाई नदीम बाबर साहब, शाह मुराद साहब, कारी यासीन मस्जिद हाजा के इमाम साहब और जितने हजरात इस वक्त तेरे दरबार में दुआ के लिए हाथ उठा के बैठी हैं, अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। कश्मीर के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, चाइना के मुसलमान, अल्लाह उन्हें कलमे की दौलत पर इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह फिर उनकी हिफाजत भी फरमाए। वसल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।